मेरे प्यारे भाइयों, औरत के मस्जिद को आने के 5 उसूल हैं, अच्छी तरह याद रखो। हर औरत को हमें मस्जिद को नहीं बुलाते। 5 उसूल से अगर औरत पैवस्ता है, अगर औरत अपने उसूल में कायम है तो मस्जिद आ सकती, वरना उसके लिए आना जायज़ नहीं। वो 5 उसूल क्या हैं? पहला उसूल, औरत अपने घर के काम काज निपटा कर मस्जिद को आए। ऐसा ना हो कि उसकी सास, उसकी वालिदा उसे डांटती रहे कि ये घर के काम कौन करना, घर में खाना पकाई नहीं, घर में कपड़े धोई नहीं, घर में बर्तन धोई नहीं, मस्जिद को चले गई। नहीं, घर के काम काज निपटाने के बाद वो मस्जिद को आ सकती है। पहला उसूल। दूसरा उसूल क्या? घर में बाप है तो बाप की इजाज़त से आना, शौहर है तो शौहर की इजाज़त से आना, बड़े भाई हैं तो भाई की इजाज़त से आना, अपने मोहरिम रिश्तेदारों की इजाज़त से आना। दूसरा उसूल। तीसरा उसूल क्या? औरत मस्जिद को आने के लिए ज़ेब ज़ीनत नहीं करना, खनकने वाले लिबास नहीं पहनना, खनकने वाले जेवर नहीं पहनना, सोना चांदी पायल जिसमें घुंघरू छनछनाहट की आवाज़, जेवर नहीं पहनना, और खुशबू बदन पर इस्तेमाल नहीं करना। सादगी के साथ वो मस्जिद आ सकती है। ये तीसरा उसूल है। चौथा उसूल क्या? जिस मस्जिद में औरत आना चाहती हो उस मस्जिद में औरतों का दाखिले का रास्ता अलग रहना, उनके निकलने का रास्ता अलग रहना। मर्द बाने औरतें एक ही रास्ते से जाको, एक ही रास्ते से आ रही तो वो मस्जिद में जाना नहीं। औरतों का रास्ता अलग है, आने का भी रास्ता, जाने का भी, उस मस्जिद में आ सकती है। चौथा उसूल। पांचवा उसूल क्या? औरत पाक रहना, नापाक नहीं रहना। नापाक औरतों के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं मैं मस्जिद हलाल नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अम्मा आयशा को कहते हैं कि तुम मस्जिद में जाके मुसल्ला लाओ। अम्मा आयशा हिचकिचाती हैं। नबी पूछते हैं क्या तुम हैज़ से हो? अम्मा आयशा कहती है हाँ मैं हाइज़ा हूँ। नबी ने कहा कि तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम जाओ मुसल्ला लेकर आओ। अम्मा आयशा गई, मुसल्ला लेकर निकल गई। ये हदीस दलील है, अगर कोई नापाक औरत मस्जिद से गुजरना चाहती है गुजर सकती है, लेकिन बैठ नहीं सकती, उनके बैठने की इजाज़त नहीं है। हाँ, बयान सुनना चाहती हैं, मस्जिद में कोई इज्तिमा हो रहा, मस्जिद में बैठने के बजाय पड़ोस में, जैसे यहाँ उर्दू स्कूल है या कोई एक ऐसा रूम है, वहाँ बैठ सकती है। मस्जिद में ठहरना ममनू है। अक्सर किबार उलमा मस्जिद में बैठने से या क़ियाम करने से मना करते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं वो ज़माना पहले का अलग था, उस ज़माने में वैसे MC परेड के पैड नहीं बने थे, इसीलिए औरतों के गंदगी का खून मस्जिद में लगने या मस्जिद में गिरने का खदशा होता था, इसीलिए मना करते थे। आज के ज़माने में MC पैड वगैरह हैं, औरत बैठ सकती है, औरत सुन सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो हदीस है वो क़यामत की सुबह तक है। औरतों के लिए अल्लाह के नबी ने, जनाब जुनूबी औरतों के लिए, हैज़ा औरतों के लिए अल्लाह के नबी ने हलाल नहीं किया। ये हदीस क़यामत की सुबह तक है। इसीलिए औरतें ना ठहरे, बयान सुनना चाहती तो पड़ोस में किसी के मकान में या किसी जगह में ठहर सकती हैं, लेकिन जनाबत वाली औरतें, हाइज़ा औरतें, निफास वाली औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती। ये 5 उसूल अगर पाबंदी करती हो तो औरत मस्जिद में आ सकती है, वरना नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ला तमनऊ अमा अल्लाही मसाजिदुहा, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर अगर वो आना चाहे, अरे अल्लाह के बंदो तुम उनको मत रोको, उनको आने की इजाज़त दे दो।